राम राम जी। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम आप सबका मेरे चैनल सोनिका राठी ब्लॉग में। आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 4th से ये व्याकरण की बुक है और इसमें हम व्याकरण का चैप्टर 1 करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये भाई चैप्टर 1 है हमारा भाषा लिपि और व्याकरण का। हर क्लास का चैप्टर 1 यही होता है, भाषा लिपि और व्याकरण। जब बच्चे फर्स्ट या सेकंड में होते हैं तो उनको सिंपल भाषा के बारे में ही बताया जाता है, लेकिन जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बच्चे चले जाते हैं तो उसमें ये दो चीज़ें और ऐड हो जाती है, बच्चों को लिपि और व्याकरण का ज्ञान भी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भाई भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, हमारी मातृभाषा कौन सी है और भाषाएं हैं जो उनकी लिपि कौन सी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भाषा की परिभाषा की। भाषा क्या होती है? भाषा ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। ये तो हो गई भाई भाषा की डेफिनेशन। अब सिंपल वर्ड्स में बोलें कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों को अच्छी तरह से समझाते हैं और उनके विचारों को ग्रहण करते हैं। उसके बाद आते हैं हम भाषा के रूप पे। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। ये हमारी भाषा के रूप है जो कि है मौखिक और लिखित भाषा। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें भाषा के 3 रूप दिखाए जाते हैं। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित और एक होता है सांकेतिक भाषा। वो बच्चे के जो क्लास का लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही ये सब होता है कि बुक्स का क्या हार्ड लेवल है, बुक्स स्कूल वालों ने कैसी सिलेक्ट कर रखी है। तो जो भी भाषा के डेफिनेशन कितनी हार्ड लेनी है, कैसी क्या लेनी है, वो सब बुक्स के लेवल के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन इसमें भाषा के 2 ही रूप दे रखे हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो सांकेतिक भाषा है उसको यहाँ अलग से एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने थोड़ा सा, ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सकें। मौखिक भाषा, भाई मौखिक भाषा क्या होती है? इतनी बड़ी डेफिनेशन याद ना करवा के हम सिंपली वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि मौखिक भाषा वो होती है जिसमें हम बोलकर और अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। जैसे मान लो कि मैं पूरी दुनिया को अपनी बात समझाना चाहती हूँ, ठीक है, मेरे अंदर कोई टैलेंट है, सपोज करो मैं गाना गाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया मेरा वो गाना सुने। अब घर बैठे बैठे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मुझे टीवी, रेडियो, इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा ना, जब मैं पूरी दुनिया को ये चीज़ सुनाना चाहती हूँ, ताकि वो चीज़ एक बार में ही टेलीकास्ट हो और उसे एक साथ करोड़ों लाखों में लोग देख सके। ठीक है, जैसे कहानी सुनाना हो गया, समाचार सुनना हो गया टीवी में। लो हमारे देश में कोई घटना घटी है तो उसका क्या करते हैं, उसका टीवी पे टेलीकास्ट करते हैं ना, ताकि सब लोग उसे एक साथ सुन सके, वो संदेश जो है पूरे देश में फैल सके। अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसका हम लोगों को कैसे पता चला? वो टीवी पे आया, न्यूज़ में आया, तभी हमें पता चला ना। अगर वो टीवी पे नहीं आता, न्यूज़ में नहीं आता, रेडियो पे नहीं आता, तो हमें थोड़ी ना पता चलता कि भाई हमारी सेना ने देर रात जब हम सब सो रहे थे, हमारी सेना ये इतना बड़ा कारनामा कर रही थी। ठीक है, तो ये मौखिक भाषा, इसी को हम मौखिक भाषा बोलते हैं, जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लिखित भाषा की। लिखित भाषा में क्या करते हैं हम अपनी मन की बात को लिखकर प्रकट करते हैं, दूसरों की लिखी हुई बात को पढ़कर समझते हैं, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। अब कोई दूसरा इंसान है, सपोज करो मेरा कोई रिलेटिव है और उसने मेरे को कोई बात बोलनी है और वो बोलने में वो हेजिटेट कर रहा है, तो वो लिखकर अपनी बात मेरे पास भेज सकता है, चाहे वो लेटर लिखकर भेजे, चाहे वो एसएमएस लिखकर भेजे, या मेरे पास व्हाट्सएप पे एसएमएस करे। ठीक है, तो वो उस संदेश को लिखकर मेरे पास भेज सकता है। ऐसे ही अगर मेरे को भाई अपनी बात किसी को पहुंचानी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको बोलकर एक्सप्लेन करूं, तो मैं उसको एसएमएस के ज़रिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करके या ईमेल करके उसको भेज सकती हूँ, ताकि जैसे उसको टाइम मिले वो उसको पढ़ सके और मेरा मैसेज जो है वो उसका पहुँच सके।
जैसे ही उसको टाइम मिले वो पढ़ सके और मेरा मैसेज उस तक पहुंच सके। तो ये है भाई लिखित भाषा, जिसमें हम अपने मन की फीलिंग्स, अपनी भावनाएं लिख कर प्रकट करते हैं, या अपने मन की बात जिसको हम बोलकर नहीं समझा सकते उसको हम लिख कर समझाते हैं। सांकेतिक भाषा नॉर्मली क्या होती है? सांकेतिक भाषा में हम इशारों से अपनी बात को दूसरों तक जाते हैं। जो लोग डीफ एंड डम होते हैं, मेनली जो गूंगे और बहरे होते हैं, उनको ये भाषा सिखाई जाती है ब्रेल लिपि के द्वारा। सांकेतिक भाषा को सिखाने के लिए जिस लिपि का यूज किया जाता है वो होती है ब्रेल लिपि। बच्चों को इशारों में बात करना सिखाते हैं। तो जो मेनली गूंगे और बहरे होते हैं वो ऐसे इशारे करते हैं जिस भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है, और वो इशारों में ही अपनी बात को एक दूसरे को कहना सीख जाते हैं। तो ये होती है भाई सांकेतिक भाषा। उसके बाद है हमारे देश की जो प्रमुख भाषाएं हैं। हमारी जो प्रमुख भाषाएं हैं जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानी, ये भाषाएं जो हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। जो हमारा देश है, हमारा देश भाई भारत विविधता में एकता का देश है। तो यहाँ पे सभी धर्म, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो मेनली हमारे देश में हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी सारी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। अब वो लोग यहाँ रहते हैं तो वो उनको बोलेंगे भी, पढ़ेंगे भी और अपनी विचार प्रकट करने के लिए उसे लिखेंगे भी। ठीक है। तो ऐसे भाई हमारे देश में कोई पूछे कि भाई भारत देश में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो मेनली तो हमारी भाषा जो हमारी मातृभाषा है वो हिंदी है। हमारी राजभाषा बोले, हमारी राष्ट्रभाषा बोले, हमारी ऑफिशियल भाषा बोले, तो सब हमारी हिंदी है। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि नहीं इंग्लिश है, क्योंकि मोस्टली जो हाई स्टैंडर्ड के ऑफिस होते हैं वहाँ इंग्लिश में भी वर्क होता है, लेकिन नहीं, हमारी जो मेन भाषा है वो हमारी हिंदी है। इसके अलावा ये और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि बोली जाती हैं। ये भाई लिपि क्या होती है? लिपि क्या होती है? जो हमारी भाषा है उसको ध्वनि संकेतों या चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है। हमारी भाषा को कुछ ध्वनि संकेत और चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है, जिसे हम लिपि कहते हैं। लिपि अगर हम सरल भाषा में बोलें कि लिपि क्या होती है, डेफिनेशन ना याद करें, तो भाई जो भाषा का लिखने का ढंग होता है ना, हम उसी को लिपि कहते हैं। जिस तरीके से हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है, ठीक है, जो हिंदी भाषा लिखने का ढंग होता है उसी को हम लिपि कहते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगती है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसे थोड़ा डाउन कर दूँगी। उसके बाद आता है भाई हमारा भाषा और लिपि कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। 4 भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये भाषाएं हैं। तो उनकी लिपि एक ही है, देवनागरी। पढ़ा था कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। लेकिन अब जाके थोड़ा सा जैसे स्कूलों का स्टैंडर्ड बदल गया है, बुक्स का भी स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो हर चीज़ को खोल कर बताने लग गई हैं। पहले हमारे टाइम में सिर्फ ये बताया जाता था कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, लेकिन अब इस हिंदी भाषा के साथ 3 भाषाएं और ऐड ऑन हो गई हैं, जो कि है संस्कृत, मराठी और नेपाली, जिनकी लिपि भी है देवनागरी। के बाद आती है भाई पंजाबी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू की है फारसी, बांग्ला की है बांग्ला ही है, और अंग्रेजी की लिपि है हमारी रोमन। तो अब बात करते हैं हम भाई भाषा के कौशल की, कि हमारी भाषा के कितने कौशल हैं। तो हमारी भाषा है जो हिंदी, उसके मुख्य रूप से 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हमारी जो मातृभाषा है उसको तो बच्चा अपने परिवार से, अपने आसपास से सुन के सीख जाता है, ठीक है। तो ऐसी सीखी हुई भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। अब आते हैं कौशल सुनना। जैसे भाई बच्चा पहले सुनता है, अब जो चीज़ बच्चा सुनेगा वही बच्चा सीखेगा और वही बच्चा बोलने के लिए रेडी हो जाएगा। पहले बच्चा क्या करता, सुनता ही तो है। जब बच्चा एक छोटा सा होता है, 5-6 महीने का होता है, तो हम उससे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटा बच्चा जो 5-6 महीने का होता है, हर परिवार उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो बच्चा उस टाइम पे बोलता नहीं है, वो सिर्फ ये कौशल करता है सुनने का, ठीक है। वो सुनता रहता है कि ये मेरे से क्या बात कर रहे हैं, फिर वो रिएक्ट भी करता है
किसी बात पे गुस्सा होता है, किसी बात पे हंसता है ना, तो वो ये कौशल करता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, कुछ बच्चे तो 1.5 साल के बोलने लग जाते हैं, कुछ जो 2 साल के होते हैं, 2.5 साल के होते हैं, फिर वो बोलने लगते हैं। अब ऐसे तो उनको बोलना आता नहीं है, बोलते कैसे हैं? जो उन्होंने सुना है या जो हम उन्हें सिखाते हैं वही तो वो बोलते हैं। उसको बोलते हैं बेटा मम्मी बोलो, तो वही बोलता है ना वो, मम्मी, मम्मा, पापा, दादा। हम ये छोटे छोटे वर्ड्स उसको सिखाते हैं और फिर वही वो उसको सुनकर बोलता है। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 या 4 साल का, तो फिर हम उसको स्कूल भेजते हैं। वहाँ पर वो पढ़ने का कौशल करता है, आएगा तो वहाँ पे वो पढ़ेगा। लेकिन वहाँ पे वो पढ़ेगा तो वो इन दोनों कौशलों को यूज करेगा। अब टीचर क्लास में आएगी, पहले वो टीचर की बात को सुनेगा, फिर टीचर उससे कुछ पूछेगी तो वो बोलेगा और वो फिर उसको पढ़ेगा। सपोज करो टीचर आई क्लास में, उसने बच्चे को एक लेसन पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे ये मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो पहले वो सुनेगा आराम से कि ऐसे ऐसे होता है। फिर टीचर पूछेगी कि भाई क्या आप सुनाने के लिए रेडी हो, तो वो जवाब तो देगा। उसके बाद फिर वो पढ़वाएगी तो वो पढ़कर दिखाएगा। ठीक है, तो ये कौशल होते हैं भाषा के। 4 जो स्तंभ होते हैं ना मेन, वो होते हैं हमारी जो पूरी भाषा है, हमारे चाइल्ड का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, जो प्रोग्रेस होती है, वो इसी कौशल पे डिपेंड होती है कि बच्चा कितने अच्छे से, कितना ध्यान लगा के सुन रहा है और सुनने के बाद वो क्वेश्चन जो पुट होते हैं उनको कितना बोलकर बता रहा है। और उसके बाद जब टीचर उससे कुछ पढ़ने को बोलती है तो वो उसको कितना पढ़कर सुना रहा है। ठीक है, उसके बाद आती है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो लिखना। अब ये तो हो गया, बच्चे ने बोल भी लिया, सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन इन सब के बाद बच्चे का आउटपुट क्या निकल के आता है, बच्चा उसको कितना लिख पा रहा है, ये हमारा लास्ट कौशल है। लास्ट कौशल है ये लिखने का, कि बच्चा उसको कितना लिख रहा है। कुछ बच्चे पता है क्या होते हैं, कुछ बच्चे को हम बोलते हैं कि बेटा इसे याद कर ले, वो याद करते हैं, वो सुना भी देते हैं हमें, जब हम उनसे सुनते हैं तो वो सुना भी देते हैं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं ना कि बेटा इसे लिख कर दिखा, तो वहीं पे उनकी टाई टाई फुश हो जाती है। वो लिख कर दिखाना नहीं चाहते, इवन बच्चे लिखना ही नहीं चाहते। और जब तक बच्चे लिखेंगे नहीं याद की जो उन्होंने किया है उसको, तो रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि पेपर में तो बच्चे को लिखना पड़ता है, स्कूल में तो बच्चे को लिखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर एक एक बच्चे को खड़ा करेगी और सुनाते जाओ और वो मार्क्स लगा देगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, 50% बच्चे यहाँ आके मार खाते हैं। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई, सारे जो भी पेरेंट्स जो भी मेरी इस वीडियो को देखें, तो इन 4 कौशलों पे हमने काम करना है। ये नहीं कि ये 3 कौशल या 2 कौशल पे हमने काम किया और फिर हमने उसको छोड़ दिया। हमने इन सारे कौशल्स पे काम करना है, तभी बच्चे का जो फाइनल रिजल्ट बनता है ना, वो ये कौशल डिसाइड करता है कि बच्चे कहाँ कितने पानी में स्टैंड कर रहा है, ये कौशल डिसाइड करता है। इसके बाद आता है भाई व्याकरण। व्याकरण क्या है, स्कूलों में व्याकरण क्यों ज़रूरी है? व्याकरण ही है जो आगे हमारे जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं वो इसी में से आते हैं। टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं आता, क्योंकि हर स्कूल की एक अलग टेक्स्ट बुक है। हमारी टेक्स्ट बुक है, उसका सिलेबस हर साल चेंज होता रहता है, तो वो सिर्फ ये है कि हाँ भाई हमें पढ़ाना होता है, वहाँ से इतना कुछ नहीं आता। मेनली हमारी ये व्याकरण होती है, व्याकरण की ये बुक होती है। ठीक है, यही हमें बताती है कि हमें भाषा को कैसे लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, मात्राएं कैसे लगानी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे हमें शब्द को ऊंचा बोलना है, कहाँ पे हमें शब्द को की टोन को नीचा रखना है, कहाँ हमें विराम लेना है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये सब ज्ञान हमें व्याकरण देता है। ठीक है, तो इसलिए हम शॉर्ट शब्दों में ये बोल सकते हैं कि भाई व्याकरण क्या है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। ये था गाइज मेरा एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना क्या मुझे आगे और भी स्टडी व्लॉग बनाने चाहिए।
ठीक है, अपनी राय ज़रूर देना। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।